वाला डीसी जैन आज आपके लिए फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना फॉर्मूले के सवाल करना चालू करते हैं। फॉर्मूले के बिना कोई क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता। तो पहले तो आप फॉर्मूला याद करिए। आपको फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक का यूज करते हुए अगर आप करते हैं तो 100% आपको याद भी होगा और आपकी लाइफ भी अच्छी बनेगी। तो पहले इंटीग्रेशन करने से पहले आपको फॉर्मूले लिख लिख के याद करने हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करो, याद करो। नहीं है तो इसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा, उन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करिए क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। तो आप क्या करिए, फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन 11th क्लास में भी आपके यूज होता है, ऑल कंपटीशन में इसका यूज होता है। तो आप अब तैयार हो जाइए, आपको फॉर्मूला याद करा रहा हूं मैं। मात्र 10 मिनट के अंदर आपके सारे फॉर्मूले देंगे, जितने भी इसके पॉसिबल फॉर्मूले हैं। तो रेडी है सभी। पहला फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन का। बताइए जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट। क्यों? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2 आपके पास है 1 का x के विथ रेस्पेक्ट करोगे तो x प्लस सी होगा। अगर t है, अगर 1 का dt के विथ रेस्पेक्ट करते हो तो t प्लस सी होगा। जो भी विथ रेस्पेक्ट कर रहे हो उसका आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन ऐसा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4 आपके पास है। जैसे आपके पास आ गया a का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर। 5 आ गया 5x, a आ गया ax, जैसे 2 आ गया 2x प्लस सी, 1/2 आ गया 1/2x प्लस सी। तो आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, आपको आता है तो आप लिखिए, फिर अपना आंसर मिलाइए। नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 आपके पास है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी एंड नॉट इज इक्वल टू -1, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6 आपके पास है। जैसे 2 आ गया तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 3 आ गया 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 हो गया। तो ये याद करने के मेथड है। आप नंबर चेंज करते जाइए, आपको फॉर्मूला याद होता जाएगा या प्रैक्टिस करिएगा। n बराबर -1 है तो 1 अपॉन x dx है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी। मोड इसलिए लगाते हैं ताकि log के साथ आता है, log में नेगेटिव नंबर नहीं आता है, इसलिए log mod x प्लस सी लिखा जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7 आपके पास है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। e की पावर x का e की पावर x प्लस सी होगा। e की पावर x का e की पावर x प्लस सी। नंबर 8 आपके पास है e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x का फॉर्मूला माइनस e की पावर माइनस x प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होगा। क्या? e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो e की पावर x का e की पावर x प्लस सी, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x प्लस सी। नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9 आपके पास है dx अपॉन 1 माइनस x है तो माइनस log मोड 1 माइनस x प्लस सी होगा। नंबर 10 है a की पावर x आपके पास आ गया। a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a प्लस सी, ये बेस ही होगा। कई बार आपको कंपटीशन के अंदर ऐसे आंसर आपको मिल जाते हैं, log a e आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a होगा, जबकि e की पावर माइनस x या e की पावर x में e की पावर x ही रहता है, ये दोनों में डिफरेंस है। नंबर 11 आपके पास है। जैसे 3 की पावर x आपके पास आ गया तो 3 की पावर x का 3 की पावर x अपॉन log बेस e3 प्लस सी, और अगर अपर लेना चाहते हैं तो ऊपर जाएगा तो आपके बेस 3 ही बन जाएगा प्लस का सी, ये इंटीग्रेशन आपके पास होगा, जो मोस्टली आपके ऑप्शन के अंदर ये क्वेश्चंस दिया जाता है। तो पहले फॉर्मूले याद करिए, इस तरह से आपको लिख लिख के याद करेंगे और प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा तो आपको याद होगा। नंबर 12 आपके पास है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी,
ये इसका इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट नंबर 13, कोसेक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा? कोसेक्स का इंटीग्रेशन आपके पास होगा साइन एक्स प्लस सी। कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। नंबर 14 आपके पास है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स। क्यों? टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स होता है। तो आप इसका उल्टा करके देख लो, कोसेक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो आपका आंसर ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रो अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये है। तो कोई सा भी आप फॉर्मूला देखिए, सभी का आप डेरिवेटिव करके देखिए, आपको वही चीज आपको वापस मिलेगी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। याद करने का मेथड है, आप इस टाइप से याद करिए। नंबर 15 है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास होता है सेक एक्स प्लस सी। नंबर 16 आपके पास है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी। क्यों? कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये था कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो आपने नोट कर लिए होंगे। देखिए ये 16 फॉर्मूले हो गए आपके पास, ये सभी नोट। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर आपके पास है कौन सा? 17। देखिए 17 में क्या है? 17 आपके पास है 17 क्या? कोसेक एक्स कोटेक्स। कोसेक एक्स कोटेक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। नहीं है तो आप इस तरह से इनको लिखिए और याद करिएगा। नंबर 18 आपके पास है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट नंबर 19 आपके पास है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये आपके पास नंबर है 19। दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये फॉर्मूले हैं, अलग अलग इसका यूज है। तो नंबर 20 आपके पास है dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो गया 20 नंबर का फॉर्मूला। तो आपने नोट किया 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप मोड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो आप लिखिए और याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट नंबर 21 फॉर्मूला आपके पास है। क्या है 21 है e की पावर ax का इंटीग्रेशन होगा e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। क्या देखा आपने? अगर इसका मैं डेरिवेटिव करता तो a इंटू में आता और इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो अपॉन में जाएगा। इस तरह से ये आपके पास है 22 है। 22 आपके पास है x डिग्री का इंटीग्रेशन होता है पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्यों? क्योंकि x डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, 1 अपॉन 80 x होता है। तो आपने क्या देखा? x डिग्री का इंटीग्रेशन पाई अपॉन 180 डिग्री एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। x डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 x। क्यों? डिग्री को कभी भी चेंज करना हो तो इसका रेडियन ये होता है। तो कभी भी आपको जरूरत पड़े, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे लाइफ के अंदर कहीं पर भी आपको जरूरत पड़े, तो इसका इस तरह से यूज करते हैं। फॉर्मूला नंबर 23 फॉर्मूला नंबर 23 देखिए आप। इसके बाद 23 आपके पास क्या है? 23 फॉर्मूला नंबर। नेक्स्ट एक्स डिग्री का आ गया। 23 आपके पास है क्या? e की पावर n log x dx। क्या? e की पावर n log x।
तो आपको पता है इसका बेस ई है, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन के आएगा x की पावर n, और x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। नंबर 24 फॉर्मूला आपके पास है, क्या है फॉर्मूला आपके पास 24 है, मोड x अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मोड x अपॉन x का इंटीग्रेशन आपके पास होगा मोड x प्लस c, बट चूंकि x बराबर 0 नहीं है, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए आपके पास ऐसा होगा 25 आपके पास है, क्या है 25 आपके पास है साइन ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ax प्लस b का माइनस कोस ax प्लस b अपॉन a प्लस c। a और b कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। जैसे साइन 2x आ गया, कोस 2x अपॉन 2 हो गया, साइन x का माइनस कोस 2x अपॉन 2 हो गया है। ऐसे ही 26 आपके पास है कोस ax प्लस b इंटू dx, कोस ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है साइन ax प्लस b अपॉन a प्लस c। तो ऐसे सभी सवालों में बोर्ड के अंदर आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 27 आपके पास है ax प्लस b की पावर n है, आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, बट x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो a इंटू में आएगा, डेरिवेटिव में इंटू में आता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 28 फॉर्मूला आपके पास है dx अपॉन ax प्लस b, ax प्लस b है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1 अपॉन a log मोड ax प्लस b प्लस का c, मोड ax प्लस b प्लस c, यह इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट 29 आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है 29 आपके पास इसके अंदर है साइन कोस 10 ax प्लस b इंटू dx, 10 नहीं यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ax प्लस b, सेक स्क्वायर ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा 10 ax प्लस b अपॉन a प्लस c। इस तरह से 29 नंबर का फॉर्मूला सारे एक साथ, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका गूगल भी एक बार तो फेल हो जाएगा कि यार ये फॉर्मूले कहां से आए इतने एक साथ, सारा एक साथ ऑल कंपटीशन के लिए IAS RS कुछ भी दीजिए, सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर आपके पास 30 है, देखिए 30 नंबर का फॉर्मूला आपके पास है क्या, सेक ax, क्या सेक ax प्लस b 10 ax प्लस b इंटू dx, सेक x tan x का इंटीग्रेशन सेक x होता है, तो इसका मतलब इसका भी इंटीग्रेशन आपके पास अपॉन में होगा प्लस का c होगा, ये बात आपके पास आ गई। फॉर्मूला नंबर 31 फॉर्मूला आपके पास देखिए क्या है, फॉर्मूला नंबर 31 आपके पास इसके अंदर है 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x के फॉर्मूले होते हैं log क्या माइनस का log cos x प्लस c, मोड लगा दो और अच्छी बात है, और log इस मोड को नहीं ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव को, तो आपके पास आ जाएगा log sec x प्लस c, ये फॉर्मूला है 10x का इंटीग्रेशन। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c या log माइनस का log cos x प्लस c। 32 फॉर्मूला नंबर आपके पास 32 है cot x dx, cot x का इंटीग्रेशन log मोड sin x प्लस c या फिर log क्या माइनस cosec x प्लस c,
ये इसका फॉर्मूला होता है। जल्दीबाजी में आप कोई गलती नहीं करें। ये इसका फॉर्मूला है किसका? कोसेक एक्स कोटेक्स का, log sin x प्लस सी या माइनस का log कोसेक x प्लस सी। नेक्स्ट 33 फॉर्मूला आपके पास है सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी या माइनस ये क्या नाम है log क्या 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। दोनों में से कोई सा भी आपको दे सकता है, आपको आना चाहिए। कैसे? ये भी ऑप्शन में दे सकता है, वो भी दे सकता है, इसलिए सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 34 फॉर्मूला आपके पास है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स प्लस सी या दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर आपके पास है क्या? दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? log 10x बाई 2 का मोड और प्लस सी। दो फॉर्मूले हैं log कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स प्लस सी या log 10x बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह से 34 फॉर्मूले आपके पास हुए। तो आप नोट करते चलिए और इनको लिख लिख के याद करेंगे। और याद करने का प्रोसेस और बताऊंगा मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, ऑटोमेटिक आपको याद होगा है। तो आपके पास कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन log मोड कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स प्लस सी या log 10x बाई 2 प्लस सी। उल्टा दे देगा तो माइनस कोट, देखो कैसे कंफ्यूजन कर देगा। माइनस log कोटेक्स बाई 2 बिल्कुल सही, वो भी है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 35 देखेंगे अब आप इसके अंदर। फॉर्मूला नंबर 35 देखिए, 35 फॉर्मूला आपके पास है क्या है? dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 25, 5, 1/5, रूट 2, रूट 5 एंड सो कोई से भी नंबर हो। इसका इंटीग्रेशन होगा क्या? साइन इनवर्स x अपॉन ए या माइनस कोस इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये बात आपके पास आ गई। नेक्स्ट 36 फॉर्मूला आपके पास है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। जैसे 5 प्लस 25 ऐसे कोई भी नंबर आपको दे सकता है। तो 1 अपॉन ए इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी या माइनस 1 अपॉन ए 4 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट 37 नंबर का फॉर्मूला आपके पास है क्या? क्या है? dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जल्दीबाजी में यहाँ रोंग कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। तो आपके पास क्या हो गया? 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी या माइनस का 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये बात आपके पास आ गई। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर अब आपके पास इसके अंदर क्या है देखिए आप। फॉर्मूला नंबर 38 है dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट 39 आपके पास है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये बात आपके पास आएगी। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कई बच्चे कहते हैं मोड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसके अंदर, क्योंकि log के साथ हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहता है। इसीलिए ये 39 नंबर का फॉर्मूला आपने देखा। अब देखिए 40 नंबर का फॉर्मूला आपके पास है dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये बात आपके पास आ गई 1/2a, जो भी जैसे 16 है, 16 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो 40 फॉर्मूला आपने देखा, इस टाइप से अपन इसको लिखिए और याद करिए, अपने सामने लगा के अपनी टेबल पे रख लीजिए, इनको लिखिए और सारे एक साथ आप कोई सा भी ऑल इंडिया का कंपटीशन देंगे तो आपको हेल्प मिलेगी 100%। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला नंबर कौन सा 41 फॉर्मूला आप देखिएगा। 41 क्या है? 41 है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। देखो डिफरेंस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहीं बच्चे इसमें नेगेटिव कॉमन लेकर दोनों को एक जैसा बना देते हैं, वो रॉन्ग होगा, वो गलत होगा आपके पास, इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें x a से बड़ा होता है और इसमें a x से ग्रेटर देन होता है, इसलिए ऐसा होगा। नंबर 42 है dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n, क्या 1/n क्या बना आपके पास 1/n log x की पावर n माइनस 1/x की पावर n प्लस सी है। n की वैल्यू आपके पास n बिलोंग्स टू n होना चाहिए। जैसे 10 है 1/10 log x की पावर 10 माइनस 1/x की पावर 10 प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 43 है आपके पास dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 है, तो 1/n log क्या x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस का c, ये होगा फॉर्मूला नंबर 43। नंबर 44 आपके पास है क्या dx अपॉन यह log x का इंटीग्रेशन क्या होता है x log x माइनस x प्लस सी, या x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास हो जाएगा log x अपॉन e प्लस सी, ये इसका मोड आपके पास आ गया। नेक्स्ट नंबर 45 है, इसका बेस e है। अगर e की जगह आपको a दे दिया तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले आप इसको log बेस e में चेंज करिए। कैसे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि चेंज कैसे करते हैं। ये log बेस ex हो गया आपके पास। अब इसका फॉर्मूला ये लिख रखा, तो देखो अगर बेस चेंज करके दे दिया कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। log x अपॉन e प्लस सी, ये आपके पास आ जाएगा। क्या? इसको बेस e में चेंज कर लिया, e में चेंज करने के बाद इसका फॉर्मूला ये लिख दिया पनिश के अंदर। ये 45 नंबर का फॉर्मूला है। अब देखिए आगे, आप सभी नोट कर लीजिए पहले ताकि आपको याद हो जाए। देखिए अब फॉर्मूला नंबर आपके पास इसके अंदर है 46, तो सभी नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। 46 लेंगे अपन। अब इसके बाद देखिए 46 क्या है, 46 कर लिया सबने, चलिएगा नेक्स्ट आगे देखिए। देखिए 46 आपके पास है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बटे 2, क्या एक्स बटे 2, क्या लिखे अपन एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया। फॉर्मूला नंबर 47 है अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, एक्स बटे में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये हो गया फॉर्मूला नंबर आपके पास 47। अगर सभी नोट करते चलिए, नंबर 48 क्या है, 48 है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बटे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये भी इसका एक फॉर्मूला है। और अपने को कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है, एक्स बटे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 कोस इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहें लिख सकते हैं अपने साथ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप ये सोचें कि मैं नेगेटिव बाहर ले लूं, नहीं ले सकते क्योंकि रूट में इमेजरी बन जाएगा आपका, इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और इस तरह से इसका 48 नंबर का फॉर्मूला आपके पास होगा। 49 आपके पास है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। ये आपके पास होगा इसका फॉर्मूला। या आप दूसरा फॉर्मूला ए की पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन है, ये साइन है तो यहाँ पर साइन लग जाएगा बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस का सी। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके अपन ला सकते हैं, तो इसीलिए आप ऐसा भी ध्यान रखें। ऑप्शन के अंदर ये भी आंसर आपको मिल सकता है, ऐसी गलती नहीं करें कि एक ही फॉर्मूला याद कर ले। नेक्स्ट लास्ट 50वां फॉर्मूला आपके पास है, ऐसे ही e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये आपके पास होगा e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। और एक और फॉर्मूला इसका e की पावर ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कोस है तो कोस आ जाएगा बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस का सी। इस तरह से ये 50 फॉर्मूले हैं, 50 फॉर्मूले आपके पास हो गए। आप इनको लिख के याद करें। ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन के लिए IAS RAS जो भी आप देंगे सभी के लिए अब आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस शर्त है कि आपको याद हो। इनमें ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इनके अलावा 6 जो अपने पास सवाल में भी है वो कौन कौन से हैं, आप चाहो तो इनके फॉर्मूले बना सकते हैं, नहीं तो आप इन सवालों में आप चेक करेंगे, ये क्वेश्चंस में आपके पास आएंगे। क्यों, बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करिए और आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल सवाल है, आप करिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो आपके पास ये आ जाएंगे। तो ये 6 और एक्स्ट्रा में है, अगर इनको अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट फर्स्ट और सेकंड लेकर कर ले सभी को तो ये 6 फॉर्मूले और बन सकते हैं। बाकी इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 1 को सेकंड फंक्शन लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। बाकी आप 50 फॉर्मूले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। आप इनको लिखकर याद करिए और प्रैक्टिस करिएगा, 100% आपको याद होगा। लिखो, प्रैक्टिस करो, याद करो, बस ऐसा कर लेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी होंगे। क्वेश्चंस इजी करने का तरीका ये है, आप अपनी कॉपी में नोट करके आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके अलग से लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ये क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएंगी, वो भी नेक्स्ट आपको मिलेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जो भी IAS RAS जितनी भी दे रहे हैं मैथमेटिक्स का पेपर है उन सबको फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब कराइए, और पास्ट से पास्ट आपको नई नॉलेज मिलती रहेगी, वो भी एक ही जगह जो आपको दुनिया के अंदर कोई नहीं दे सकता। वो सारा मेटेरियल आपको एक साथ मिलेगा, तो आप इनको ज्यादा करें और इतिहास को बदलने की कोशिश कीजिए।